बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल आम सी बातें, और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे जो तहरीक लब्बैक पर पाबंदी लगी है कि उसके क्या हक़ाइक़ हैं और ये क्या ठीक हुआ है या कुछ हुकूमत ने जल्दबाजी में फ़ैसला किया है। जिस तरह पिछले 3 दिनों के अंदर तहरीक लब्बैक पर पाबंदी लगी है और जो फुर्तियाँ हुकूमत ने दिखाई हैं, इसकी मिसाल पाकिस्तानी तारीख़ में इससे पहले नहीं मिलती। और इसमें एक पूरा मीडिया भी इन्वॉल्व था और मीडिया ने यह तासुर देने की कोशिश की है कि इससे पहले पाकिस्तान में प्रोटेस्ट हुआ ही नहीं है, ना ही किसी ने सड़कें बंद की हैं और ना ही किसी ने ये कुछ किया है। हालांकि अगर आप 2, 3, 4 साल पीछे जाएं तो 2014 में 15 में इमरान खान साहब और तहरीक इंसाफ के लोग यही कुछ करते रहे हैं। वीडियोज़ मौजूद हैं जहां पर मौजूदा सदर अलवी साहब कहते हैं कि मैं कराची में एक गाड़ी को चलने नहीं दूंगा। तहरीक इंसाफ के लोगों की वीडियोज़ मौजूद हैं जहां पर वो सड़कों को बंद कर रहे हैं। शेख रशीद साहब की वीडियो मौजूद है जहां पर वो कहते हैं बाहर निकलो, जलाओ गिराओ करो, सब कुछ ख़त्म कर दो। और दूसरी तरफ मैं चैलेंज से कहता हूं कि तहरीक लब्बैक के किसी रहनुमा ने ऐसा बयान नहीं दिया कि जिससे उनके कारकुनों को उकसाया जा सके, मगर फिर भी 2-3 दिन के अंदर पूरी तहरीक लब्बैक पर पाबंदी लगा दी गई। अगर आप 1 साल पीछे जाएं या 1.5 साल, तो उस वक्त भी तहरीक लब्बैक ने प्रोटेस्ट किया था और उस प्रोटेस्ट के दौरान भी कुछ लोगों ने इमलाक को नुकसान पहुंचाया था। तो उस वक्त के मशीर दाखिला थे जो शहरियार अफरीदी, उन्होंने असम्बली में बयान दिया था कि इसमें तहरीक लब्बैक के लोग मुलव्वस नहीं हैं बल्कि नून लीग और दीगर जमातों के लोग हैं। मगर इस बार हुकूमत ने इस बारे में कोई तहकीक नहीं की, बल्कि शेख रशीद साहब को कोई ताकत का इतना नशा चढ़ा हुआ था कि उन्होंने कोई तहकीक किए बगैर सब कुछ तहरीक लब्बैक पर थोप दिया और 2 दिन के अंदर पूरी तहरीक को बैन कर दिया गया। हालांकि ये वो जमात है जो इस वक्त अहले सुन्नत की एक नुमाइंदा जमात है, और अहले सुन्नत वल जमात जो बरेलवी ग्रुप है वो इस वक्त पाकिस्तान में अक्सरियत में है। और अगर आप इन लोगों को सियासत से दूर कर देंगे तो फिर आप क्या करना चाहते हैं कि ये लोग क्या करें आकर। इसलिए हुकूमत को अपने इस फैसले पर नज़रसानी करनी चाहिए।